आज अगर आपका नजरिया बदल जाएगा तो आपके बच्चों की नजर भी ठीक हो जाएगी। मायोपिया ये वो बीमारी है जिसका नाम शायद आपने सुना भी होगा। कम उम्र में बच्चों को मायोपिया बीमारी के कारण ही चश्मे लग रहे हैं। अपने आसपास देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे आपको चश्मे के बोझ से लदे हुए नजर आएंगे या मिलेंगे। बच्चों को घेर रही मायोपिया बीमारी पर दिल्ली एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने बड़ी रिसर्च की है। एम्स की इस रिसर्च में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आपके बच्चों को मायोपिया से बचने के उपाय भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए कि आखिर यह बीमारी है क्या। अगर आपका बच्चा दिन रात मोबाइल फोन में लगा रहता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मोबाइल की यही लत उसे मायोपिया का शिकार बना सकती है। दिल्ली की सरोज गुप्ता की 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों को ही कम उम्र में चश्मा लग गया। छोटी बेटी को तो नर्सरी क्लास में ही रिफ्लेक्ट एरर की बीमारी ने घेर लिया था, तो बड़ी बेटी को 3rd क्लास में चश्मा लगाना पड़ा। और कारण है डिजिटल डिवाइस का हद से ज्यादा इस्तेमाल। टीचर्स तो यही कहती है कि देखो आप जो है बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, आप खुद पढ़ाइए, और जो है ट्यूशन में भी मना कर देती हैं। लेकिन क्या है, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा पढ़ाई तो आजकल टैब पे होती है। पढ़ाई से लेकर गेम तक हर काम के लिए बच्चे मोबाइल और टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की आदतें बदल गई हैं। अगर मोबाइल पास में हो तो बच्चे खाना तक नहीं खाते हैं। मोबाइल की लत आपके बच्चों की आंखों पर डाल रही है ऐसा असर कि बच्चे कम उम्र में ही हो रहे हैं मायोपिया का शिकार। पिछले 10 सालों में डिजिटल डिवाइस से आपके बच्चों की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अब इसका कारण आपको बताता हूं। एम्स ने 10,000 बच्चों पर स्टडी की है। यह स्टडी करीब 3 साल तक अलग अलग स्कूलों में की गई। स्टडी में रिफ्लेक्ट एरर यानी मायोपिया बीमारी के कारण पता लगाने की कोशिशें की गई। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। स्टडी में पता चला कि जो बच्चे ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर काम करते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं, उन बच्चों को कम उम्र में ही चश्मा लग रहा है। डिजिटल डिवाइस की लत के चलते बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव देखा गया। कई बार लोगों को लगता है कि खानपान की कमी के चलते बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मायोपिया का सबसे बड़ा कारण कम फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा स्क्रीन टाइम है। ग्रामीण इलाकों में भी कुछ सालों से मायोपिया केस करीब करीब डबल हो गए हैं। इस पर भी एम्स ने स्टडी की है और स्टडी में यह पता चला कि स्कूलों में बच्चों में 2 ग्रुप का चयन करके इसकी पड़ताल की जाए। इन्होंने क्या किया, एम्स ने क्या किया, पहले ग्रुप के करिकुलम में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर करके फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ा। नतीजा क्या निकला? एम्स को पता यह चला कि दूसरे ग्रुप के बच्चों को चश्मे कम लगे, यानी जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। साल 2001 में मायोपिया के केस जहां 7.5% थे, तो 2010 से लेकर 2013 में ये केस बढ़कर 13.5% हो गए। साल 2023 तक मायोपिया केस में 20% का उछाल देखा गया। कोविड के बाद बच्चों को चश्मा ज्यादा लग रहा है, यह भी स्टडी में सामने आया। पहले जहां 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों को चश्मा लगता था, वहीं अब 5-6 साल की उम्र के बच्चों को भी चश्मा लगने लगा है। यह भी स्टडी में साबित हो गया है। समस्या तो आपके सामने है, आपने देख भी ली। इसका समाधान का भी वादा पटियाल आपसे कर रहा है। तो अब एम्स के आरपी सेंटर के डॉक्टर रोहित सक्सेना को सुनिए। बच्चों की आंखों को मायोपिया से बचाने के समाधान आपको उनकी बात सुनने के बाद हर हाल में मिल जाएंगे। बहुत बेसिक टिप्स बताना चाहता हूं। एक तो बाहर खेलना, हम पहले भी बोल चुके हैं। बच्चों को बाहर कम से कम 1.5 से 2 घंटे समय बिताना चाहिए। फोन सिर्फ बात करने के लिए है। जो बढ़ते बच्चे हैं, जिनको चश्मे का रिस्क है, जिनके पेरेंट्स को मायोपिया है, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है कि फोन सिर्फ बात करने के लिए यूज करें। एजुकेशन क्लासेस, कोई कोर्स करना है, कुछ करना है, उसके लिए आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का प्रयोग करें। एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप फोन या लैपटॉप भी नहीं, आप टीवी पे देखिए। आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप टेबल चेयर पे ही करें। बेड पे लेट के पढ़ना,
टैब देखना, फोन देखना, ये सब बहुत नुकसानदायी है। जो रूम की इल्यूमिनेशन है, जो उजाला है कमरे में, वो अच्छा होना चाहिए। अंधेरे में कम रोशनी में आप ना काम करें, उससे आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। कई बार आपको लंबे समय तक काम करना है, कई समय आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, पर हर आधे घंटे के बाद करीब 5 मिनट का आप ब्रेक लें, आंखों को रेस्ट दें, फिर वापस आके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी समय भी 2 से 3 घंटे से ज्यादा बच्चों को कंटिन्यूसली नहीं करना, ब्रेक्स के साथ भी। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि साल 2050 तक दुनिया की 50%